जी नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं प्रमुख जो देश हैं, इम्पोर्टेंट देश और उनके जो प्रमुख खेल हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं। इस पे जो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल आपको मैं बताना चाहता हूं, और ट्रिक के साथ आपका जो तरीका है याद करने का, आप कैसे भी याद करें याद नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसा बताऊँगा कि आप एक बार देखने के बाद आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगी वीडियो। ये जो देश हैं, राष्ट्रीय खेल हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को आप केवल देखते रहें। 5 से 7-8 मिनट का वीडियो होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 8 मिनट में जितने भी ये देश दे रखे हैं सभी के राष्ट्रीय खेल आपको बिल्कुल याद हो जाएं। तो आप देखें, इसमें सबसे पहले लिखा है अमेरिका। देखो, अमेरिका एक विकसित देश है। जब विकसित देश है तो इसमें कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो विकसित देश है, देखो इसमें लिख रहा है बेसबॉल। इसका खेल क्या है? खेल, इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जब इसका बेस मजबूत है, देखो भाई, किसी भी चीज़ का बेस मजबूत होगा तभी तो वो विकसित होगा, तभी तो वो अपने आप में पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसका बेस मजबूत है। अच्छा, इसका बेस मजबूत है तभी तो ये अमेरिका अपने आप में पावरफुल है। जब इसका बेस मजबूत है तभी तो ये पावरफुल अपने आप में। तो इसीलिए तो बेस जिसका मजबूत होगा वो अपने आप में पावरफुल होगा। यानी जो अमेरिका है वो एक विकसित देश है। क्यों? क्योंकि इसका बेस मजबूत है। ये आपको क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। रूस। देखो, रूस का है फुटबॉल। ध्यान से सुने। जैसे रूस यानी रूठना, नाराज होना अपने घर परिवार से, अपने छोटे भाई से, बहन से। जब एक टाइम आता है, हम कोई ना कोई एक समय आ जाता है जो नाराज होता है, रूठ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि रूस यानी रूठना, नाराज होना। जब हम नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो सारा गुस्सा होता है वो हम क्या करें, कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं कि भाई हमें गुस्सा आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक फुटबॉल ली, उसमें अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया, जिससे कि हमारा जितना गुस्सा था, हम जितने भी एंग्री थे, उस फुटबॉल पर निकाल दिया। तो हम सीधा निकाल लेंगे कि रूस, हम गुस्सा थे, नाराज थे, तो उसमें क्या है, रूस रूठ गए थे तो गुस्सा थे। तो हमने क्या किया, अपना सारा नाराजगी, सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया? फुटबॉल पे निकाल दिया। तो ये आपके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है, एक अच्छी ट्रिक है, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाई गई हैं। और जब भी आप एग्जाम में बैठे हुए तो तुरंत आपको देखते ही, खेल देखते ही आपको हिट करेगा माइंड में। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। उसके बाद में आता है भारत। देखो, भारत की तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हॉकी के जादूगर हैं, जो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन, आप यदि आपने काफ़ी दिन से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो भारत, हॉकी, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद में है चीन। देखो, चीन का दे रखा है इसमें टेबल टेनिस। देखो, टेबल यानी टी यानी चाय, बल माने ताकत। तो वहाँ के जो चीन के लोग हैं ना, टी का मतलब माने, देखो ये टी बन जाएगा और बल माने पावर हो जाएगी। ठीक है, टी बल यानी टी माने चाय, बल माने ताकत, पावर। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो चाय पीते हैं सुबह सुबह। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ केवल चाय पीते हैं। उसी से क्या है, उनको ये लगता है कि हम भाई ताकतवर हैं। तो वहाँ के ज़्यादातर लोग टेबल यानी टी, चाय, बल यानी पावर, चाय को ये समझते हैं कि भाई कितनी पावरफुल है, कितनी ताकत है इसमें। तो वहाँ के टी के पावर पर उछलते हैं, कूदते हैं कि भाई हम इंडिया को भी परास्त कर सकते हैं। ये उसकी गलतफहमी है। अच्छा, उसके बाद में ये क्लियर हो गया। उसके बाद में भूटान। देखो, हम जब बहुत छोटे थे, मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, तो हम क्या करते थे कि जैसे भूटान का क्या है, भूटान तीरंदाजी है। तो जो जैसे तीरंदाजी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम भी छोटे थे, तो हम क्या करते थे, तीर कमान जो होती हैं तीरंदाजी में जो खेलते हैं, उसको खेलते थे। तो वहाँ पे सामने हम क्या रखते थे, बूटा रखते थे, तीरंदाजी खेलते थे तो कहाँ रखते थे, बूटा रखते थे सामने, उसको निशानी लगाने के लिए। तो हम जब भी निशाना लगाते थे वो डायरेक्टली बूटा पे लगना चाहिए। तो बूटा से याद आ जाएगा, बूटा पे निशान लगाते थे तीरंदाजी का। किस पे लगाते, बूटा से निशान
तीरंदाजी लगा, जब हम तीरंदाजी करते थे तो निशान किस पे लगाते? बूटा पे। जो पत्थर के बूटा होते हैं बड़े बड़े, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बूटा जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे हम बोलते हैं। तो हम जब तीरंदाजी करते थे तो सामने एक बूटा रख देते थे, पत्थर, बड़ा सा पत्थर, उसे बूटा बोलते हैं, उस पर निशान लगाते थे। तो ये ध्यान आ जाएगा आपको, निशान तीरंदाजी, हम तीरंदाजी किस पे निशान लगाए थे? बूटा पे, यानी भूटान। अच्छा, फ्रांस, देखो फ्रांस की सीधी सी जो है फा से, देखो फ्रांस यहाँ फा से स्टार्ट हो रहा है, ये फा, फ्रांस फा, और ये भी फा से स्टार्ट हो रहा है फुटबॉल। तो ये तो क्लियरली फा से फ्रांस और फा से फुटबॉल, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद में आ रहा है इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड क्रिकेट, देखो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड से माना जाता है। तो ये तो आपको जनरली नॉलेज अधिकतर 90% स्टूडेंट को पता रहता है कि जो एक क्रिकेट है, क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो इंग्लैंड का क्रिकेट है, ये तो आपको जनरली पता ही होगा। उसके बाद में जापान, देखो जापान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा जो अपने आप जो आविष्कार करता है, सबसे ज़्यादा हैवी आविष्कार इन्हीं के माने जाते हैं। तो जा से जापान, देखो ये भी इजी, जा से जापान और जा से जूडो, आपको ये भी बिल्कुल सिंपली में याद हो जाएगा। देखो जा से कनेक्ट करो, जा से जापान और जा से जूडो से कंप्लीट हो जाएगा, जा से जापान और जा से जूडो। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में होती है क्रिकेट, क्या होती है? क्रिकेट। तो हम क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, देखो हम ऐसा हुआ कि जब जो क्रिकेटर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, तो जो टीम थी तो वो किसी होटल में गई, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो एक क्रिकेटर ने कहा ऑस्ट्रेलिया, यानी आज, आस माने आज, ट्रेलिया का मतलब जो चाय की जो ट्रेल आते हैं ना उसको लिया, आज ट्रेलिया। उनके लिए जो उनके साथ जो क्रिकेटर आए हुए थे उनके लिए आज ट्रेलिया चाय रखकर, तो आज ट्रेलिया। तो आज ट्रेलिया किसके लिए ट्रे लेकर आए थे हम? चाय की। क्रिकेटर आए थे हमारे होटल में, तो क्रिकेटर के लिए हम चाय लेके आए थे। उसके बाद में पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो सभी को पता है, पाकिस्तान 1947 में हमारे देश से अलग हुआ था। तो उन्होंने भी जो राष्ट्रीय खेल है अपना यही हॉकी रखा, जनरली आपको याद ही रहेगा। उसको बांग्लादेश है, देखो बांग्ला, हम लोग गांव के लोग हैं, तो गांव लोग जनरली क्या होते हैं, जैसे कोई बड़े शहर में गए तो क्या हुआ, वहाँ एक बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला था। सभी लोग जो अधिकतर 90% जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो बंगला में गए। बंगले में एक बड़ा सा एक कमरा था, या एक बड़ा सा अंदर, एक बंगले के अंदर एक फील्ड था। उसमें बंगले के अंदर क्या करने लग गए, वो कबड्डी खेलने लग गए उस फील्ड में। तो बंगला के अंदर गए, वहाँ एक कबड्डी खेलने का क्या था, फील्ड था, उसमें क्या कर रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। ठीक है, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। हम किसी बंगले में गए शहर में, वहाँ एक फील्ड था कि नहीं था, तो उसमें हमने क्या खेली, कबड्डी खेली। उसके बाद में श्रीलंका, देखो श्रीलंका से याद आता है रावण। श्रीलंका में रावण राज करता था अपने टाइम पे, तो वहाँ पे भाई कोई खेल तो होता नहीं था, तो रावण एक ही मात्र खेल खेलता, वॉलीबॉल। रावण कौन सा खेल खेलता, वॉलीबॉल खेल खेलता है, केवल और कोई खेल नहीं खेलता है, वॉलीबॉल। रावण कौन सा खेल खेलता है, वॉलीबॉल। उसके बाद है ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील यानी ब्रा और झील का मतलब है झील, ठीक है, ब्राज़ील हम झील मान लेते हैं, इसे झील से लेते हैं हम इसे। तो झील में क्या हुआ, सारी फुटबॉल बह गई। झील में क्या हुआ, जितनी भी फुटबॉल थी वो सारी बह गई। तो ब्राज़ील, झील में क्या हुआ, फुटबॉल बह गई। तो दोस्तों ये 12 से 13 जो इम्पोर्टेंट प्रमुख देश थे जिसके जो राष्ट्रीय खेल हैं जो वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को आगे इसी तरीके से आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो नवंबर-दिसंबर से कराया जा रहा है। तो आप लोगों को जो भी हमारी तरफ से सहयोग होगा, आप जो वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो हम पूरा सहयोग करेंगे आपके लिए। तो आप लोग हमसे जुड़ें, और जो भी हम पढ़ाएं और जो भी आपको जैसे आगे कोई पढ़ना होगी, ये चीज़ समझाओ सर, उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें और ये बताएं कि सर ये इसके बारे में बताएं। तो मैं ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा उसी की वीडियो में डाल दूंगा। और इन सब जो छोटे 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, अधिकतर क्वेश्चंस छूट जाते हैं विद्यार्थियों के, क्योंकि वो रटने में लगे होते हैं। ये हमने केवल ट्रिक से बताए हैं आप लोगों को। तो
आप लोग इस वीडियो को देखें और बस मैं यही चाहूँगा। और आगे क्रिकेट से संबंधित जो भी हैं मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद में जो मेरा जो चैनल है प्रोविंस जीएस स्टडी के नाम से चैनल है, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।